अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रज़ाए इलाही चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना ख़ास करम फ़रमाए, आप सबको दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फ़रमाए, खुशियाँ अता फ़रमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी हर जायज़ दिली ख्वाहिश को पूरा फ़रमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फ़रमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बेरोज़गारों को अपनी बारगाह अक़दस से रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल जितने भी लोग इस वक्त परेशान हैं, अपने ख़ास फ़ज़ल और करम से अल्लाह पाक सब की तमाम परेशानियाँ दूर फ़रमाए। और हम आप सब के शुक्रगुज़ार कि आप हमारे साथ हैं। हमारी आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है उस पाक हस्ती के नाम पे ये वीडियो है कि जो एक माँ का रुतबा है, जो एक माँ है, जो जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए और उसकी तारीफ़ के लिए जितने भी अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, अल्लाह और उसके रसूल के बाद माँ का जो जज्बा है, माँ का जो रुतबा है, माँ की जो शान है वो बहुत ही आज़ीम है। और जब हम माँ की शान बयान करेंगे तो इसका कतन ये मतलब नहीं है कि बाप की शान नहीं है। बाप का एक अपना रुतबा है, माँ का एक अपना रुतबा है। ये वीडियो चूँकि माँ की शान के ऊपर है तो इसलिए इसमें माँ की शान बयान की जाएगी और इंशाअल्लाह बाप की शान के मुताबिक नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह उस पर भी कलाम किया जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान में भी हुक्म दिया है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस में भी ये साबित है कि वालिदैन का बहुत ज़्यादा रुतबा है और माँ का रुतबा जो है वो बाप से भी ज़्यादा है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है कि वालिदैन को उफ़ तक ना कहो। उफ़ तक का मतलब आप लोग अगर इस पर गौर व फिक्र करें तो इसका मतलब है कि ऊंची सांस भी ना ली जाए वालिदैन के सामने। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक सहाबी हाज़िर हुए। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तो आपने फ़रमाया तेरी माँ का। सहाबी ने दूसरी दफ़ा भी पूछा तो आपने फ़रमाया तेरी माँ का। तीसरी दफ़ा भी पूछा तो आपने फ़रमाया तेरी माँ का। जब उन्होंने चौथी दफ़ा पूछा तो आपने फ़रमाया तेरे बाप का। इसका मतलब है कि माँ का रुतबा जो है वो बहुत ही बुलंद है और बहुत ही आला है। और इस्लाम को जितना भी देखा जाए तो ये एक इस्लाम ही वो वाहिद दीन है जिसने औरत को एक बुलंद मकाम अता फ़रमाया। औरत जिस रूप में भी हो उसको बहुत ही आला मकाम है। माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बीवी के रूप में हो, हर लिहाज से औरत का मकाम बहुत बुलंद है। लेकिन जब माँ के रूप में आती है तो जन्नत जो है वो उसके कदमों में रख दी जाती है। तो अगर हमने इस दुनिया में आखिरत में कामयाबी हासिल करनी है तो हमारे पास एक ही ज़रिया है कि हम फ़राइज़ की पाबंदी के साथ साथ जो है अपने वालिदैन की खिदमत करें और अपने वालिदैन के कदमों से जो जन्नत है उसको हासिल करने की कोशिश करें। सहाबा इकराम में और दौर हाज़िर में और बहुत से वाक़यात जो हैं वो बड़े पड़े हैं माँ की खिदमत के बारे में और वालिदैन की खिदमत के बारे में। माँ की शान में हज़रत अवैस करनी का वाक़या आप लोगों ने सुना होगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की बहुत तलब और सच्ची मोहब्बत थी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी, लेकिन माँ की खिदमत की वजह से आपको इजाज़त ना मिली आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश होने की। लेकिन आप देखें कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अवैस करनी को माँ की खिदमत के सिले में इतना मकाम बुलंद अता फ़रमाया, कितना मकाम बुलंद अता फ़रमाया कि आप देखें इस्लाम में हज़रत अवैस करनी का एक बहुत बड़ा नाम है और ये उनकी वालिदा की खिदमत करने की वजह से है। इसके अलावा हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आप देखें उन्होंने अपनी वालिदा का हुक्म माना और एक ज़माने का बहुत बड़ा डाकू, ज़माने का बहुत बड़ा चोर जो है वो वक़्त का वली बन गया और वो नेक हो गया, उसका पूरा काफ़िला नेक हो गया। ये सिर्फ़ जो है वालिदा के हुक्म की खिलाफ़ वर्जी नहीं की और ये फ़िक्र नहीं की कि मेरा माल लुट रहा है, बल्कि ये कहा है कि मेरी माँ का हुक्म है, मैं अपनी माँ का हुक्म कैसे टाल सकता हूँ। इसी तरह और बहुत से वाक़यात हैं माँ की खिदमत के बारे में। शरीयत मुतहरा में भी माँ का बहुत मकाम बुलंद है। अब हमने ये सोचना है कि वो माँ जो आपको पेट में रखती है, आप अभी अगर माँ की शान किसी बच्चे को अगर मालूम ना हो कि एक माँ की कदर क्या है तो मैं उसे ये कहूँगा कि वो 8-10
किलो का या 2 किलो का या 3 किलो का एक पत्थर ले ले और उसको 9 माह में अपने पेट के ऊपर बांध कर दिखा दे, ताकि उसको पता चल जाए कि उसकी माँ की कदर क्या है। अगर वो 2 दिन भी इस पत्थर को बांधे रखे अपने पेट के साथ, तो उसको पता चल जाएगा, उसको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि एक माँ की शान क्या है। और फिर वो माँ जो आपको, जब आपकी पैदाइश होती है और माँ जिस तकलीफ़ से गुज़रती है, वो तकलीफ़ दुनिया की आप माँ की जितनी भी खिदमत कर लें, आप माँ को पूरी ज़िंदगी हाथों पे उठाए रखें, वो दर्द जो माँ ने बर्दाश्त की जब आप पैदा हुए, तो उस दर्द का सिला आप अपनी माँ को नहीं दे सकते। इसलिए आज की नई नस्ल में थोड़ा सा वालिदैन की खिदमत के बारे में, हम चूँकि मॉडर्न हो चुके हैं और हमने क्योंकि ड्रामास देखे हैं, हमने नया कल्चर देखा है और नए कल्चर में यही दिखाया जा रहा है कि बस अपनी मर्ज़ी करो, वालिदैन को क्या हक़ बनता है, मैं जवान हूँ, मैं बालिग हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी कर सकता हूँ। बिल्कुल आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं, लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि जो आज आप करेंगे वही कल आपके साथ होगा। इसमें एक बात बड़ी मशहूर है कि एक बंदा जो था वो अपने बाप को फेंकने गया, तो जब उसका नेक्स्ट वक्त आया तो उसका बेटा उसे फेंकने गया, तो उसने कहा कि बेटा थोड़ा सा आगे करके फेंकना, क्योंकि यहाँ मैंने अपने बाप को फेंका था। तो ये एक मकाफ़ात अमल है। आज अगर आप अपनी माँ की कदर करेंगे तो कल आपकी माँ जो है वो, आपके बच्चे आपकी कदर करेंगे। और वालिदैन को भी ये चाहिए कि वो भी औलाद के साथ कंप्रोमाइज़ करना सीखें, हालात के मुताबिक और वक़्त की नज़ाकत को देखते हुए इंसान को अपने अंदर तब्दीलियाँ लानी चाहिए, और इन तब्दीलियों से ही इंसान कामयाब ज़िंदगी गुजार सकता है। क्योंकि दौर हाज़िर में अगर वालिदैन अपनी औलाद के साथ भी कंप्रोमाइज़ करना नहीं सीखेंगे तो ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि फिर वालिदैन को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। बहुत से वाक़यात ऐसे पेश आए हैं कि बच्चों ने बहुत बुरी हद तक हरकतें करना शुरू कर दी हैं, नशा वगैरह में भी चले गए हैं और इस तरह इन तमाम चीज़ों में पड़ जाते हैं। इसकी बेसिक वजह यह है कि वालिदैन का जो रिलेशन है बच्चों के साथ, वो सिर्फ़ खौफ वाला नहीं होना चाहिए, सिर्फ़ डर वाला नहीं होना चाहिए। मोहब्बत भरे अंदाज में भी वालिदैन को जो है वो समझाना चाहिए अपनी औलाद को, ताकि उनका एक रिश्ता मजबूत रहे। लेकिन औलाद को सोचना चाहिए कि उस माँ ने, जब आप छोटा पेशाब करते थे, बड़ा पेशाब करते थे, अब देखें इंसान का बच्चा पालना जो है ना, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। माँ ने दर्द बर्दाश्त की, माँ ने आपको 9 माह में पेट में रखा, माँ ने आपकी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, माँ ने गीली जगह पे खुद सोई, आपको सूखी जगह पे सुलाया। आप ज़रा एक दफ़ा ये तजर्बा करके तो देखें अपनी ज़िंदगी में, ज़रा इन चीज़ों से गुजरें तो सही। आप एक गिलास में पानी डाल के अपने बिस्तर पर सोएं तो सही एक दिन, आपको पता चले कि कितना मुश्किल होता है। और फिर माँ आपको अपना जिगर, अपने खून का हिस्सा आपको पिलाती है, आपको जवान करती है, आपको चलना सिखाती है, आपको बोलना सिखाती है। और जब औलाद बड़ा होके माँ को कहती है कि अम्मी तुम चुप करो, तुम्हें नहीं पता, तो उस माँ को कितनी तकलीफ़ होती है। हमने एक वाहिद माँ ही तो है जो आपसे सिर्फ़ मोहब्बत मांगती है, आपसे सिर्फ़ इज़्ज़त मांगती है। आपकी औलाद आपसे पैसा मांगेगी, आपकी बीवी आपसे पैसा मांगेगी, आपकी माँ सिर्फ़ आपसे मोहब्बत मांगेगी। जिनकी माएँ ज़िंदा हैं उनको अपनी माँओं की कदर कर लेनी चाहिए, और जिनकी माएँ इस दुनिया में नहीं हैं वो बेहतर जानते हैं कि माँ की कदर क्या है। जब से माँ को खोया है ज़िंदगी में सुकून नहीं है, ज़िंदगी में दुआओं का सिलसिला कट गया है। जब दुआओं का सिलसिला कट जाता है तो ये इंसान को उस वक़्त महसूस होता है जब इंसान पर मुश्किल वक़्त आती है और उसके पीछे दुआएं करने वाली माँ मौजूद ना हो, तो फिर उसको पता चलता है। तो इसलिए वालिदैन की खिदमत करें। हदीस मुबारक में भी है कि जिसने अपने वालिदैन को खुशी के साथ देखा उसको मकबूल हज का सवाब मिल रहा है। देखिए आप जो हज करते हैं वो पता नहीं कबूल होना है या नहीं होना, लेकिन वालिदैन की खिदमत में आपको मकबूल हज का सवाब मिल रहा है। वालिदैन के कदमों में जन्नत है। और एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि बदबख्त है वो शख्स जिसने इस दुनिया में अपने वालिदैन को पाया और उनकी खिदमत करके उसने जन्नत हासिल न कर ली, तो वो बदबख्त है वो शख्स। इसी ज़िमन में एक मशहूर वाक़या भी है सहाबी का, कि ये बात ज़हन में रखिएगा कि जब भी सहाबी की बात हो, अहले बैत की बात हो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो, अम्बिया की बात हो, तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि उनका रुतबा बहुत बुलंद है और उनमें कमी वाली कोई चीज़ नहीं। ये ऐसे वाक़यात पेश आते हैं उम्मत की इस्लाह के लिए और उम्मत को समझाने के लिए। वक़्त का सहाबी है, वक़्त का सहाबी। और सहाबी की इज़्ज़त और मकाम यह है कि हमारे ज़माने के या किसी भी ज़माने के लाखों वली
इकट्ठे हो जाएं तो एक सहाबी की अज़मत को नहीं पहुंच सकते। वक़्त का सहाबी है और उसकी जान नहीं निकल रही, मरने का वक़्त करीब है, मौत का वक़्त इतना करीब है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है और सहाबी हैं और जान नहीं निकल रही सिर्फ़ इस वजह से कि माँ नाराज़ है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी कराम की जान नहीं निकल रही, क्या मामला है, बहुत मुश्किल में हैं। तो अर्ज़ किया गया कि इनकी माँ ज़िंदा है, कहीं ये माँ से नाराज़ तो नहीं। तो पता चला कि ये माँ से नाराज़ हैं। वालिदा को बुलाया गया, वालिदा को कहा गया कि आप अपने बच्चे को माफ़ फरमा दें। माँ ने कहा नहीं, मैं बच्चे को माफ़ नहीं फरमा सकती। तो हुक्म दिया गया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुक्म दिया कि लकड़ियाँ लाई जाएं और इसके बेटे को जला दिया जाए, तो उस माँ को जब पता चला तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर तुमने इसको माफ़ ना किया तो ये इस तरह इसकी जान नहीं निकलेगी और ये आखिरत में भी जलता रहेगा। तो जब उस माँ ने माफ़ कर दिया, ये माँ ही तो है जो माफ़ कर देती है, ये माँ ही तो है जो आपकी गलतियों पर पर्दा डालती है। बेटियों की बहुत सी गलतियों का माँ को पता होता है, लेकिन वो अपनी बेटियों पर पर्दा डालती है। माँ को अपने बेटे की हर हरकत का पता होता है, लेकिन वो पर्दा डालती है। वो यही कहती है कि मेरा बेटा सबसे अच्छा है, मेरा बेटा सबसे खूबसूरत है, मेरा लख्ते जिगर सबसे खूबसूरत है। आप गौर व फिक्र करें, आप सोचें कि एक माँ 4-5 बच्चों को बड़ा करके, उनकी परवरिश करके, उनको चलना सिखाती है, उनको ज़िंदगी की आसाइशें फराहम करती है। हमने बहुत सी माएँ देखी हैं जो लोगों के घर साफ़ करती हैं, जो कूड़ा करकट साफ़ करती हैं, जो लोगों के घरों में काम करती हैं, और वो ये कहती हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जो है। वो तो लोगों के घरों में काम करके 5 बच्चों को 6 बच्चों को पाल लेती है, जवान कर देती है। लेकिन जब माँ के बुढ़ापे का वक़्त आता है, बाप के बुढ़ापे का वक़्त आता है, तो यही औलाद क्या करती है कि कहती है बड़े भाई तुम माँ को रख लो, एक बाप को रख ले। वो माँ बाप जिन्होंने इकट्ठे मेहनत करके, इकट्ठे कोशिश करके आपको जवान किया, आपको पाला, बुढ़ापे में आप उन दोनों को जुदा कर रहे हैं। और हमारे माशरे में अक्सर होता है कि माँ किसी और बच्चे के साथ और बाप किसी और बच्चे के साथ। तो ये जुल्म ना किया करें वालिदैन के साथ, जिन्होंने बचपन से लेकर जवानी तक आपका साथ दिया और आखिरी सांस तक आपका साथ देते हैं और आपको जवान करते हैं। आप बुढ़ापे में उनको क्यों जुदा करते हैं? आप ख़ुद तो मियाँ बीवी एक दूसरे से जुदा होते नहीं हैं, लेकिन वालिदैन को जुदा करते हैं। तो वो भी तो हर एक दूसरे के साथी हैं और ये ज़िंदगी के जो आखिरी अय्याम हैं इनमें उनको जुदा ना किया करें। वालिदैन की खिदमत करके तो जन्नत हासिल किया करें, उनको जुदा करने की कोशिश ना किया करें। एक माँ बाप ने औलाद को पालने के लिए जो है वो बड़ी मेहनत की होती है और इसके पीछे बड़ी ही चीज़ें छुपी होती हैं, उनकी मेहनतें हैं। वो कर्ज़ भी उठाते हैं, वो अपना खून तक आपके लिए बेच देते हैं। बाज़ वालिदैन तो ऐसा भी करते हैं कि जब उन पर नौबत आती है तो मसाले मौजूद हैं, गुर्दे तक बेच देते हैं। तो इसलिए वो माँ जो आपको अपना जिगर का टुकड़ा समझती है और आपको अपना खून समझती है और हकीकत में भी ऐसा ही है, तो आप भी बुढ़ापे में उसका ताकत बने, उसका बाजू बने और उसका साथ दें, ताकि जो आज आप बीज बोएंगे कल वो आपको उसमें अच्छी फसल मिले और आप अच्छे तरीके से उसको काट सकें। कोशिश किया करें कि अपने वालिदैन की खिदमत जब करें तो अपने बच्चों को अपने साथ बिठाएं और उनको कहें कि आएँ दादी जान के पाँव दबाएं, दादी जान के हाथ धोएं, उनके पाँव धोएं। इससे ये होगा कि ये बच्चे आपका एक अच्छा मुस्तकबिल बनेंगे, कल को ये आपकी खिदमत करेंगे और ये आपके लिए आसानी होगी। क्योंकि जब इंसान पे बुढ़ापा आता है तो फिर इंसान को पता चलता है, ताकत बाजू छोड़ जाते हैं, टांगें ताकत छोड़ देती हैं और फिर इंसान का चलना भी मुश्किल हो जाता है। और अगर अच्छी औलाद ना हो तो फिर सहारा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें एक अच्छा माशरा क्रिएट करें, एक अच्छा माहौल घर में क्रिएट करें और एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आएँ और एक दूसरे की मदद करें। वालिदैन के लिए रोल मॉडल बने और वालिदैन को अपना एक आला मकाम दें। देखें, आपने अगर अपनी बीवी को, अपने बच्चों को कुछ पैसे देने ही हैं तो वो आप अपनी वालिदा को दें। वो जब आपके बच्चों को देंगी तो उनको खुशी मिलेगी, आप उनको इज़्ज़त देंगे, वो खुश होंगी। वालिदैन ने क्या करना है? वालिदैन तो आपके लिए ही जोड़ते हैं, अगर कुछ पैसे जोड़ते हैं, जो भी करते हैं वो आपके लिए ही करते हैं। तो इसलिए बराए करम अपनी माँओं पर गौर व फिक्र करें।
अपनी माँओं की इज़्ज़त करना सीख लें। माँ को कभी भी नाराज़ ना करें, किसी सूरत में भी नाराज़ ना करें। अगर किसी दफ़ा किसी वजह से गुस्सा आपके काबू पर नहीं होता तो आप बाहर निकल जाएं, लेकिन माँ को नाराज़ ना करें। जिनकी माएँ ज़िंदा हैं उनसे यही इल्तिजा है कि आज अपनी माँओं को राज़ी कर लें, आज अपनी माँ के पाँव पकड़ कर उसको मना लें और हज्ज मकबूल का सवाब पाएँ। देखें, सहाबा इकराम को रोक दिया जाता था, जिनकी माएँ बुढ़ापे में थी और उनको संभालने वाला कोई नहीं, उनको हज पर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। हज एक फ़र्ज़ अमल है, जो जब इंसान पर फ़र्ज़ हो जाता है तो उस पर जाना लाजमी है। लेकिन जिनकी माँ बाप बुढ़ापे में हैं तो उनको हुक्म दिया जाता है कि आप अपने वालिदैन की खिदमत करो। तो इसलिए कोशिश करें कि आप घर में बैठे बैठाए, आपको शरीयत मकबूल हज का सवाब दे रही है, तो बाहर दौड़ने की बजाय अपने घर की तरफ तवज्जो करें। और एक और बात खसूसी ज़हन में बैठा लें कि हमने बहुत से लोग देखे हैं जो अपनी माँ बाप को तो गालियाँ निकालते हैं, वालदा को तो कहते हैं तुम चुप करके नहीं बैठती, और पीर साहब को कहते हैं आओ मेरी सरकार, आओ मेरे पीर साहब आए हैं। पीर साहब को हार पहनाते हैं, फूल खाने हर चीज़ का बंदोबस्त होता है। देखो मेरे भाई, अगर आपने अपनी माँ को नाराज़ कर लिया, आप चाहे दुनिया के किसी बड़े पीर के पास चले जाएं, दुनिया के किसी वली के पास चले जाएं, आप दुदकारे हुए हैं। सबसे बड़ा पीर, सबसे बड़ा वली आपकी माँ है, आपका बाप है। अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे वलियों की चौखटों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनको तो किसी की भी ज़रूरत नहीं है। वालिदैन की खिदमत करें। बाहर से जो आप लोगों से साथ अच्छा सलूक करते हैं और जैसे ही घर में दाखिल हुए तो वालिदैन के साथ अपना रौब जमाना शुरू कर दिया, ये ना करें। बीवी को बीवी का मकाम दें, माँ को माँ का मकाम दें और माँ की इज़्ज़त करना सीखें। जब आप इज़्ज़त करेंगे तो आपकी बीवी ऑटोमेटिकली आपकी माँ की इज़्ज़त करेगी और इस तरह एक अच्छा माशरा क्रिएट होगा। जिनकी माएँ ज़िंदा हैं, आप लोगों से हाथ जोड़ के इल्तिजा है कि कदर कर लें, अपनी माँ की कदर कर लें। वक़्त आपके हाथ से निकल जाएगा, आप खून के आंसू रोएंगे जब माँ घर में मौजूद नहीं होगी। माँ तो बिस्तर पर पड़ी है तो आपके घर में रहमतों का नज़ूल है, रहमतों का सिलसिला जुड़ा हुआ है। लेकिन जब माँ आप कब्र में चली जाएगी तो रहमतों का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। जिनके वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, ऐसी रूटीन बनाएं, अपने बच्चों को साथ लेकर जुम्मे वाले दिन खसूसन बिलखसूस जाया करें। वालिदैन के कदमों में बैठ कर उनके लिए इसाले सवाब किया करें, उनके लिए दुआएं किया करें, आंसू बहाया करें। जब आप कब्रिस्तान जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक दिन मैंने भी यहाँ आना है। मनु मट्टी थले जब माँ चली जाती है तो बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ा दुख होता है। इसलिए कदर कर लो, कदर कर लो। जिनकी नहीं है उनसे पूछो, वो कहते हैं काश एक दफ़ा माँ की आगोश मिल जाए। इंसान तो अच्छी नींद तो उसी वक्त सोते थे जब माँ की गोद में सोते थे। बस जब माँ की गोद ख़त्म हुई तो दुनिया की परेशानियों में ऐसा इंसान फंसता है कि बस समझ ही नहीं आती कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो जब तक माँ की आगोश आपके पास है तो उस आगोश से फ़ायदा हासिल कर लें। आपसे इल्तिजा है, फ़ायदा हासिल कर लें। आपसे हाथ जोड़ के इल्तिजा है कि माँ को राज़ी कर लें। अगर किसी की माँ नाराज़ है तो उसको राज़ी कर लें और इस दुनिया में ही दुनिया में आपको कामयाबी नज़र आएगी। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप अपने मकान की छत के ऊपर खड़े हो जाएं और उन लोगों की तरफ नज़र दौड़ाएं जिन्होंने वालिदैन की खिदमत नहीं की। अगर आपको कोई ऐसा एक बंदा भी मिल जाए कि जिसने वालिदैन की खिदमत की है, बग़ैर तरक्की की है, तो आप मुझे बताइएगा। और उन लोगों की तरफ भी देखिएगा जिन्होंने वालिदैन की खिदमत की है, उनका मकाम अल्लाह पाक ने कितना बुलंद किया है। उनको अल्लाह ने दुनिया में भी इज़्ज़त दी है, आखिरत में भी उनका मकाम बहुत बुलंद होगा। इसलिए आप लोगों से इल्तिजा है कि जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनकी खुसूसी खिदमत करें और जिनके वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं उनके लिए इसाले सवाब का बंदोबस्त करें। उनके लिए पानी का कुआं लगवा सकते हैं आप उनके लिए किसी मदरस को किताबें लेकर दे सकते हैं, किसी मदरसे की खिदमत कर सकते हैं, किसी यतीम बच्चे के सर पर कफ़ालत का हाथ रख सकते हैं और आपके वालिदैन को इसका सवाब मिलता रहेगा। और ये सवाब जारिया है, सदका जारिया होगा। जितना आप यहाँ करते जाएंगे आपके वालिदैन का मकाम बुलंद होता जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं अल्लाह पाक उनको सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए और जिनके वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। अल्लाह पाक उनकी कब्र की मंजिलें आसान फरमाए। अल्लाह पाक उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से हौज़ कौसर का पानी पीना नसीब फरमाए। और कोशिश करें जब भी वालिदैन के लिए सदका जारिया करें तो अपने बच्चों के हाथों से करवाएं ताकि कल को उनको पता हो कि हमने भी अपने वालिदैन के लिए सारे सवाब करना है। अपने घर के माहौल को
ऐसा रखें कि आपके बच्चों को पता हो कि वालिदैन की कदर किए बगैर हम कामयाब नहीं हैं। आप लोगों से यही इल्तिजा है, मोहब्बतें बांटें, एक दूसरे के साथ शफ़क़त के साथ पेश आएँ। एक खूबसूरत घर आपका रहेगा, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करते रहा करें कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको ईमान की सलामती के साथ साथ दीन इस्लाम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और वालिदैन की खिदमत करके इस दुनिया में जन्नत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जितने भी वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, आपके हम सब के जो भी ये सुन रहा है, अल्लाह पाक उन सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। अल्लाह पाक उनकी कब्र की मंज़िलें आसान फ़रमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और अल्लाह पाक हमें भी इस दुनिया में रहकर मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर वालिदैन की खिदमत में हमसे कोई कोताहियाँ हो गई हैं तो अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमा दे और हमें एक ऐसा इंसान बना दे कि हम अपने वालिदैन की खिदमत करके इस दुनिया में ही रहकर जन्नत को हासिल कर लें। जिनके वालिदैन अभी ज़िंदा हैं वो उनकी कदर करें और जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं वो इसाले सवाब का सिलसिला कभी भी बंद ना होने दें। अगर आप अपने वालिदैन को इसाले सवाब करते रहेंगे तो आपके घर में कभी रिज़्क़ ख़त्म नहीं होगा। ये गारंटी है इस बात की कि जो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करता है, वालिदैन के साथ चलता है, उसका मकाम हमेशा बुलंद होता है और उस पर अल्लाह का करम होता है और उसके घर में कभी भी रिज़्क़ की कमी नहीं होती। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें सही मानों में दीन इस्लाम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कलमा हक़ पर हमारा ख़ात्मा हो और इस दुनिया से जब हम जाएं तो हमारे वालिदैन, अगर हम पहले चले जाएं तो हमारे वालिदैन हमसे राज़ी हों और हमारा अल्लाह भी हमसे राज़ी हो। अल्लाह पाक किसी भी औलाद को वालिदैन की मौजूदगी में मौत ना अता फ़रमाए, क्योंकि बड़ी तकलीफ़ होती है। औलाद माँ बाप की मौत का सदमा बर्दाश्त कर लेती है, माँ बाप से औलाद का सदमा बर्दाश्त नहीं होता। ये उन लोगों से पूछें जिनके वालिदैन ने ख़ुद अपने हाथों से अपने बेटों को दफनाया है, उनको कितनी तकलीफ़ होती है। इसलिए हमेशा खैर मांगा करें, दुआ मांगा करें, लंबी ज़िंदगी की भी दुआएं मांगा करें और सदका किया करें। सदका आपकी ज़िंदगी से परेशानियां ख़त्म करेगा, आपके माल को बढ़ाएगा और आपके घर में बरकत लाएगा। अल्लाह पाक हमें वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम आप सब के शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारे साथ हैं, रज़ाए इलाही चैनल का साथ दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन पैगामात को आगे फैला रहे हैं। अल्लाह पाक दीन इस्लाम के लिए आप जो भी खिदमत कर रहे हैं उसे अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फ़रमाए और ये सब हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।